बिहार के वैशाली जिले में पुलिस ने अवैध जुआ गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार सदर अस्पताल के पीछे गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ सदर वन हाजीपुर सुबोध कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान सभी आरोपियों को मौके से रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने अड्डे से 43,925 रुपये नकद, 12 मोबाइल फोन, 6 जुआ बोर्ड, 13 कैलकुलेटर, 10 वॉचर, 2 ताश के पैकेट और 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। वैशाली पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिनांक 18 अप्रैल को जो है नगर थाना अध्यक्ष को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर अस्पताल के पीछे जो है कुछ अवैध रूप से जुआ खिलवाने वाले तस्कर वहाँ जमा हुए और अवैध जुआ खिलवाया जा रहा है। जिस संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नगर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार के द्वारा जो है उक्त स्थल पर रेड किया गया और रेड के क्रम में जो है वहाँ से लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि कुछ जो है जुआ खिलवाने वाले थे और कुछ लोग जो है जुआ खेलने वाले थे। और वहाँ पे जो है 2 अलग अलग झोपड़ियाँ मिली हैं, जिसमें बजाबते जुआ खेलने वाला बोर्ड लगा करके समय के हिसाब से जो नंबर निकाला जाता है वो सब बरामद हुआ है। साथ में 13 कैलकुलेटर बरामद हुआ है पैसों की गिनती करने के लिए। 10 वाउचर मिला है, जिसमें नंबर स्लिप काट करके लोगों को दिया जाता था, नंबर लिख करके। और नगद लगभग 43,925 रुपये बरामद हुआ है। 12 मोबाइल बरामद हुआ है, 3 मोटरसाइकिल और 2 ताश का पैकेट भी बरामद हुआ है। तो इस प्रकार जो है एक बड़ी उपलब्धि जो है नगर थाना के द्वारा इस अभियान के तहत किया गया है। तो भागा में वहाँ से लगभग जो खेलने वालों की संख्या थी लगभग 30 से 35 की संख्या थी। काफ़ी लोग वहाँ से भाग निकले थे, जिसके संबंध में हम लोग जो वहाँ सीसीटीवी है उसका हम लोग खंगाल है, उससे अगर पहचान होता है तो हम पूरी आरोपित किया जाए। भागलपुर मसाकचक स्थित शारदा डेंटल केयर ने आज अपना 13 साल का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस अवसर पर क्लिनिक को आकर्षक ढंग से सजाया गया और आने वाले सभी लोगों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। साथ ही दंत चिकित्सा केंद्र के संचालक डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने सभी मरीजों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर शुभांकर ने बताया कि वर्ष 2013 में मात्र 120 वर्ग फीट के छोटे से क्लिनिक से शुरू हुआ यह सफर आज एक आधुनिक पूर्ण सुविधा युक्त डेंटल सेंटर में बदल चुका है। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं। क्लिनिक में डेंटल इम्प्लांट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, लेजर डेंटिस्ट्री और बच्चों के दांतों का विशेष उपचार जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही है। खासकर पेनलेस और एडवांस ट्रीटमेंट के लिए यह केंद्र क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। वहीं 13 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्लिनिक द्वारा 19 अप्रैल से 19 मई तक सभी प्रमुख उपचारों पर 13% तक की विशेष छूट दी जा रही है। इस छूट का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा से जोड़ना है। बता दें कि इस 13 वर्ष की यात्रा में हजारों मरीजों ने शारदा डेंटल केयर पर विश्वास जताया है। क्लिनिक का उद्देश्य हमेशा से हर व्यक्ति को स्वस्थ और सुंदर मुस्कान देना रहा है। इस अवसर पर क्लिनिक में विशेष परामर्श शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना बनाई गई है, जिससे लोगों में दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। वहीं न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शुभांकर सिंह ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम और भी आधुनिक तकनीक और बेहतर सेवाओं के माध्यम से मरीजों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करते रहेंगे। जब पहली बार मैं 2013 में चेन्नई से अपने क्षेत्र में आया, मुझे लगा कि दूसरी जगह तो प्रैक्टिस सभी लोग करते हैं, अपने क्षेत्र में सेवा देना एक अलग अनुभूति मिलती है। तो हमने 2013 में इसी मसाकचक में और
120 स्क्वायर फीट के क्लिनिक से शुरू किया था और बहुत कुछ उमंग लेकर के उत्साह के साथ और बहुत कुछ सोचकर इस क्लिनिक की शुरुआत की थी और उसका आज ऊपर वाले की कृपा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से एवं अपने भागलपुर के आसपास के मरीजों की जो हम पर विश्वास किया और उसी विश्वास पर आज हमने इस मुकाम पर पहुँचे हैं जो 2013 से शुरू किए थे और 13 साल हमने पूरा किया है। और आज क्लिनिक की जो स्पेस है वो 350 स्क्वायर फीट में है और बृहद सुविधा के साथ है, हाईटेक सारे सुविधा के साथ है, जिसमें आपकी न्यू टेक्नोलॉजी है, स्कैनर है, प्लस आपका RBG डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है और आपका कंप्यूटर द्वारा जांच की जाती है। तो सारी सुविधाएं आपको एक ही छत के नीचे मिल रही है और ये बहुत मुझे अपने आप में एक बहुत अजीब अनुभूति मिल रही है, खुशी मिल रही है कि मैं आपके लायक इस शहर को मैं अपनी सेवा दे सका हूँ। मरीजों को क्या कुछ छूट दे रहे हैं सर? आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रही है कि मैं अभी भी जो आपका 13 साल मैंने पूरा किया है, इस उपलक्ष्य पर ये पूरा आपको 1 मंथ का जो कैंपेन है पूरा अप्रैल से मई के बीच का, ये आपको 13% के किसी भी अपनी ट्रीटमेंट पर आपको छूट दी जा रही है। आप मरीजों से आग्रह है, जो भी इस मरीज सुविधा लेना चाहते हैं आप हमसे संपर्क करें, हमारे सेंटर पर आएँ और अब इस सुविधा का लाभ लें। पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आज जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष से बिहार उर्दू सलाहकार समिति की सदस्य सवाना दाऊद ने सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुलाकात के बाद सवाना दाऊद ने कहा कि नए नेतृत्व में बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा और सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर मजबूती से काम करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। भागलपुर में बरसों से महिला उत्थान की दिशा में काम कर रही सवाना ने बताया कि सीएम से मुलाकात के दौरान भागलपुर जिला के एयर कनेक्टिविटी पर भी ध्यान देने का आग्रह किया गया है ताकि शहर का चहुमुखी विकास हो सके। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में LPG गैस की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। गैस गोदाम पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही है। लोगों का कहना था कि वे सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन 3 घंटे बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पाया। एजेंसी द्वारा केवल DC नंबर वाले उपभोक्ताओं को ही गैस दी जा रही है, जबकि कई लोगों को 30-35 दिनों से सिलेंडर नहीं मिला है। उपभोक्ताओं ने ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि बाजार में ऊंचे दाम पर गैस मिल रही है। प्रशासन के दावों के बावजूद हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, जिससे आम लोगों के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। लाइन में लगे हुए सुबह से, सिलेंडर स्टॉक है, गाड़ी में लोड कर करके ले जा रहा है, हम लोगों को नहीं दे रहा। उसके बाद मुंशी वहाँ नौटंकी कर रहा है कि उधर साइड में जाके टिकट का ही नहीं काट रहा है। काम धंधा छोड़ के हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। आप लोग को होम डिलीवरी नहीं दे रहा है? होम डिलीवरी आज 3 दिन हो गया, नंबर आए हुए। बाद में इससे पहले जो बुकिंग कराए थे उसमें हमारा डिलीवरी भी नहीं हुआ, उसके बाद में दिखा दिया डिलीवरी है, DSC नंबर आया भी नहीं। वहाँ नौटंकी ये होता है। यहाँ सब कुछ लेके आए हुए हैं तो अभी गैस नहीं दे रहा है। सुबह से लगे हुए हैं लाइन में। क्या नाम है आपका? सन्नी नाम है। कहाँ से है? बाजार पर से, सुल्तानगंज बाजार से। वार्ड नंबर 1। भागलपुर में महिला आरक्षण के समर्थन में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। युवा एकता सामाजिक संगठन के बैनर तले सैंडिस मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल के विरोध पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, जहां महिलाओं ने कैंडल जलाकर अपने हक की आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह बिल देश की आधी आबादी को अधिकार दिलाने की दिशा में अहम कदम है, लेकिन इसका विरोध महिलाओं के साथ अन्याय है। आयोजक ओम प्रकाश उपाध्याय ने बताया
कि उस मुद्दे पर उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लिया है। महिलाओं ने सरकार के कदम का समर्थन करते हुए विपक्ष से महिला हित में सहयोग की अपील की। कल तक तो मैं कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन राहुल गांधी की विचारधारा, देश विरोधी विचारधारा, खड़गे जी की देश विरोधी विचारधारा और सोनिया गांधी जी का पुत्र मोह ने मेरे को विवश किया कि ये पार्टी देश के लिए हितकारी नहीं बल्कि घृणा का प्रतीक बन चुकी है। आज हम युवा एकता सामाजिक संगठन के बैनर तले, युवा एकता सामाजिक संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय मेरा नाम हुआ, आज हम सभी इस बैनर के तले भारत की नारियों के सम्मान में और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने आज कैंडल जला करके राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, उनकी पुत्री लाडली पुत्री प्रियंका गांधी और पूरे विपक्षी दलों के खिलाफ भारत में जो भारतीय महिलाओं के आरक्षण बिल जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने गिराने का काम किया। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर गांव वार्ड संख्या 5 स्थित यादव टोला में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और करीब आधा दर्जन घर इसकी चपेट में आ गए। घटना से घरों में रखा नकद, अनाज, कपड़े, फर्नीचर और जेवर समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए बच्चों एवं लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर डायल 112 की टीम और दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरा घर जल गया है, मेरा सब चीज नुकसान हो गया है, 10 लाख का नुकसान हुआ है, जेवर भी, गाड़ी घोड़ा का जमीन कागज उगज सब जल गया, लोन टोटल का कागज पत्र सब जल गया। ठीक है, कितना का नुकसान हुआ होगा लगभग? 8 लोन चल रहा है। 8 लोन चल रहा है, 8 लाख का लोन चल रहा है। और नुकसान लगभग कितना का हो गया होगा आप लोगों का? 10 लाख का लोन, चारों परिवार मिला के। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जिले में बढ़ते जमीन विवादों को लेकर शरण्य मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को उन्होंने भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर कहा कि भू माफियाओं पर सख्त अभियान चलाना बेहद जरूरी है। मौके पर उन्होंने बताया कि मानिकपुर स्थित उनके कार्यालय में गोपालपुर प्रखंड की एक वृद्ध महिला सुमित्रा देवी ने सबौर अंचल में जमीन विवाद की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए ईशान सिन्हा ने सचिव सुबोध शर्मा के साथ एसएसपी से मिलकर जल्द समाधान कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय से आम जनता का विश्वास मजबूत होता है। वो आई थी हमारे कार्यालय कि हमारी जमीन को गलत तरीके से हड़पा जा रहा है, जबकि मेरे पिताजी ने जमीन किसी को लिखा नहीं और आज तक नहीं लिखा है और हमें खुद रहने में बहुत ही परेशानी हो रही है। हम जहाँ रह रहे हैं उसमें भी रहने में परेशानी होती है। कई जितने भी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी तंग करते हैं। मैं बिहार सरकार, बिहार के डीजीपी साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि निष्पक्ष और सही जो हो न्याय संगत कार्रवाई करें और इस वृद्ध महिला की मदद करें।